So hello guys, welcome back to my channel. So today's topic is epistemology of Indian philosophies. तो इसमें हम कवर करने वाले हैं फ़िलासफ़ी का कंसेप्ट, इसके आगे का जो फ़िलासफ़ी से रिलेटेड कंसेप्ट है कि फ़िलासफ़ी और एजुकेशन में रिलेशनशिप क्या है, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. The word philosophy comes from the Greek word phileo, means love, and sophia, means wisdom. Thus, its literal meaning is love of wisdom. तो जो फिलॉसफी वर्ड है वो दो वर्ड से ब्रेक करके बना है, जिनका ग्रीक वर्ड है फिलियो, मीन्स लव, और सोफिया मीन्स विजडम. और तभी इसे बोला जाता है लव ऑफ विजडम, यानी कि ज्ञान के लिए प्यार. ज्ञान कह लो आप, किसी एक पर्टिकुलर नॉलेज कह लो, किसी चीज़ को जानना, जिज्ञासा होना किसी चीज़ के लिए, वो हर डीप टू डीप कॉर्नर किसी भी कंसेप्ट का, नॉलेज का एक्वायर करना, अटेन करना, उसकी सारी नॉलेज लेना, होल थ्रू नॉलेज लेना, और उसके ऊपर अपने व्यू पॉइंट्स जो हैं वो प्रेजेंट करना, दैट इज़ ऑल अबाउट फिलॉसफी. दैट्स वाई लवर्स ऑफ विजडम आर कॉल्ड फिलोसोफर्स. फिलॉसफी इज़ अ सर्च फॉर नॉलेज एंड विजडम. फिलॉसफी है क्या? एक खोज है, सर्च है नॉलेज और विजडम की. इन द वर्ड्स ऑफ प्लेटो, अगर हम प्लेटो की वर्ड्स की बात करें तो वन who has a taste for knowledge and who is anxious to learn is never satisfied may be termed as philosopher. तो प्लेटो कहते हैं कि वो एक इंसान जो कि नॉलेज के लिए चाह रखता है, स्वाद रखता है कहने के लिए, जो कि बहुत ही उत्सुक है, मतलब एक एंशियस है बहुत ज़्यादा सीखने के लिए कोई भी चीज़, और कभी वो सेटिस्फाई नहीं होता. वो कितना मर्ज़ी सीख ले, फिर भी उसको उसकी रूट तक जाना है, और रूट तक पहुंचने के बाद भी उससे जुड़ी हर ब्रांचेस को कवर करना है, तो उसे हम कहेंगे एक फ़िलासफ़र. ठीक है. जैसे कि मान लो हमने एक कंसेप्ट लिया, एक बेसिक सा कंसेप्ट लूँगी, एग्जांपल लूँगी रेनबो का. हमने पता करा कि भाई रेनबो जो है, जो होल थ्रू रेनबो है, वो 7 कलर्स के कॉम्बिनेशन से बना है, जिसको हम विबग्योर की फॉर्म में भी कहते हैं. तो वो जो सतरंगी है, रेनबो है, वो बना कैसे, वो एक्चुअली बनता कैसे है, वाइट लाइट के स्प्लिट होने पे बनता है. ठीक है. तो वो कैसे बना, वाइट लाइट कैसे स्प्लिट हुई, मतलब हर चीज़ की डीप में घुसना, तो वो एक फ़िलासफ़र ही कर सकता है. फ़िलासफ़र की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं वर्ड्स. थॉटफुल होता है, ही रिमेन्स बिजी सर्चिंग न्यू आइडियाज़, कुछ ना कुछ नया खोज करते रहना. हैज़ ओन पेक्यूलर वे ऑफ थिंकिंग, एक अपना ही नज़रिया होता है, एक अपना ही वे ऑफ थिंकिंग होता है हर चीज़ को लेकर. फ़िलासफ़ी क्या है? करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं, अ वे ऑफ लाइफ. फ़िलासफ़ी एक जीने का तरीका है, रास्ता है. हर चीज़ में, लाइफ की हर पाथ में, हर रास्ते में, हर प्रॉब्लम में आपका कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ सोच होगी. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कुछ ना कुछ आपका एक रास्ता होगा. वो रास्ते किस पे बेस्ड होते हैं? आपकी थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं. तो फ़िलासफ़ी जो है एक वे ऑफ लाइफ है. आप अपनी कुछ ना कुछ सोच, अपने कुछ सिद्धांत यूज़ करके ही अपनी मंजिलों तक पहुँचते हैं. नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल इन अप्रोच. फ़िलासफ़ी क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है. ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्टेड पाथ पे चलेगी. जहाँ जहाँ जैसे पानी होता है ना, अपना रास्ते बना लेता है, उसी तरह जहाँ जहाँ रास्ता बनता जाएगा, जहाँ जहाँ एक किरण दिखाई देगी रोशनी की, वहाँ वहाँ वो चलती जाएगी. लॉजिकल इन अप्रोच, लॉजिकल होती है, कोई भी फॉल्स एजम्पशन पे नहीं मतलब काम करती फ़िलासफ़ी, लॉजिक मांगती है. बेस्ड ऑन इंक्वायरी अबाउट लाइफ एंड एग्जिस्टेंस. बेसिकली क्या होता है, वो लाइफ की हर छोटी छोटी चीज़ों को जानना, उनकी एग्जिस्टेंस को जानना, उससे जुड़ी है. अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ फ़िलासफ़ी ऑन एजुकेशन. तो फ़िलासफ़ी का एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट है, क्या असर डालती है फ़िलासफ़ी का एजुकेशन से, क्या लेना देना? हाँ जी, बिल्कुल लेना देना है. फर्स्ट पॉइंट इज़ स्टूडेंट्स और गाइस, एक्चुअली ये मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं. आप चाहें तो इन नोट्स से समझ के आप अपने वे में नोट्स बना सकते हैं. आइदर आप बुक रेफ़र कर सकते हैं जो भी पब्लिकेशंस की आती हैं,
तो ये एक मेरा छोटा सा थॉट प्रोसेस है इस कंसेप्ट को लेकर जो मैंने आपके साथ शेयर करा है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो क्या है फिलॉसफी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। फिलॉसफी और एजुकेशन के एम्स। एजुकेशन इज़ अ प्लान्ड एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर्मुलेटेड बाय द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। एजुकेशन है क्या? एक प्लान्ड और एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। भाई आपको, आप शिक्षा दे रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ मोटिव होता है कि हाँ, मैं इसलिए शिक्षा देना चाहता हूँ कि ये देश का फ्यूचर बने बच्चे, या इस पर्टिकुलर चीज़ को सीखें। तो ये चीज़ को फॉलो करने के लिए, मतलब इस एम तक, इस गोल तक पहुंचने के लिए आपका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग होगा, एक परसेप्शन होगा, कोई ना कोई अपनी फ़िलॉसफी होंगी, सिद्धांत होंगे, एक अपनी सोच होगी कि ऐसा हो। जैसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, है ना, और हमने देखा है कि हर स्कूल का क्या है, एक अपना वे ऑफ टीचिंग और अपना एक पूरा करिकुलम को आगे कैरी फॉरवर्ड करने का एक अपना ही तरीका होता है। ठीक है, बांटते सभी एजुकेशन है, प्रोवाइड सभी एजुकेशन कर रहे हैं, बट सबका कुछ ना कुछ एक मोटो होता है, कुछ ना कुछ एक फ़िलॉसफी होती है बेसिकली, कि वो किस चीज़ को मतलब एम बनाकर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कहीं स्कूल होते हैं जिनको है कि एक्टिविटी के थ्रू ही बच्चे सीखते हैं, तो उनका फोकस एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा रहता है। ठीक है, सब्जेक्टिव्स भी होते हैं बट एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। तो ऐसे स्कूल्स के बारे में हम क्या कहेंगे कि उनकी जो बेसिकली फ़िलॉसफी है, जो फंडा है पढ़ाने का, वो क्या है, एक्वायर और लर्न बाय डूइंग, है ना, ये फ़िलॉसफी है। जैसे हमने अलग अलग फ़िलासफ़र्स के बारे में पढ़ा है कि सबका अपना अपना एक कोई ना कोई कंसेप्ट था। कोई कहता था कि एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखा जाता है, कोई कहता था कि सुन के लिसनिंग के थ्रू सीखा जाता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग के थ्रू सीखा जाता है, कोई कहते थे लर्निंग एंड डूइंग के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू, है ना। तो सबकी अपनी अपनी एक फ़िलासफ़ीज़ होती है। उसी फ़िलासफ़ीज़ पे बेस्ड जो है वो हमारी एजुकेशन होती है। एजुकेशन के रास्ते जो हैं वो हमारी फ़िलासफ़ी बेस्ड ही बनाए जाती हैं। नेक्स्ट इज़ फ़िलासफ़ी एंड करिकुलम। अब वही बात आ गई, अगर मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ा रही हूँ वो करके सीखें, तो मेरी जो करिकुलम होगा वो कैसी चीज़ों से बना होगा, एक्टिविटीज़ पे बेस्ड होगा। ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें याद तो करें लेकिन पहले हम परफॉर्म करें, फिर उसको हम अपने आप ही याद हो जाएगा वो। तो जो भी हमारा करिकुलम है वो किस पे बनता है, फ़िलासफ़ीज़ पे ही बनता है। मैथ्स सिखाना, मैथ्स एक सब्जेक्ट है, तो मैथ्स क्यों प्रोवाइड करा गया है, क्यों एक सब्जेक्ट है? क्योंकि हम चाहते हैं कि लाइफ में हमें बेसिक कैलकुलेशंस या थोड़ी सी टॉप लेवल कैलकुलेशन, जब हम आगे जाते हैं तो हमें ये सब चीज़ें हों। अगर हम इंजीनियरिंग करते हैं तो हमें थीटास की, एंगल की, इन सब की समझ हो, है ना, ज्योमेट्रिकल चीज़ों के बारे में समझ हो। तो कोई भी सब्जेक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट के साथ ही बनाया गया है। साइंस दी जा रही है, पढ़ाई जा रही है प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए। तो व्हाट शुड बी द करिकुलम टू बी टॉट? करिकुलम क्या होना चाहिए? करिकुलम इज़ द डिज़ाइन ऑफ एजुकेशन। करिकुलम है क्या? एजुकेशन का पूरा डिज़ाइन है। अभी जब हमने पढ़ा कि फ़िलासफ़ी और एम्स ऑफ एजुकेशन ही रिलेटेड है, फ़िलासफ़ी का इम्पैक्ट एजुकेशन पे ही है, तो ऑब्वियसली करिकुलम पे भी है। इट इज़ डिलीवर्ड विद सम डिज़ायरेबल गोल्स। दीज गोल्स कंटेन some philosophical viewpoints. Okay, so hope you understand this. Okay, so let's go ahead. Philosophy and discipline. Philosophy और discipline. Discipline means आपका एक कुछ ना कुछ strict rules होते हैं लाइफ के, not that kind of strict कि मार धाड़ वाला स्ट्रिक्ट नहीं, मतलब एक रूल्स होते हैं। जैसे कईयों का सिद्धांत होता है कि भाई, कईयों का रूल्स है कि हमें 8 o'clock तक जो है वो अपना डिनर करना है, कईयों को है हमें डिनर के बाद वॉक करना है, पानी नहीं पीना। तो यह मतलब कैसे भी कि इतने बजे सुबह उठना है, घर में ऐसे पूजा है, घर में साफ़ सफाई कर कर ही खाना बनेगा, मतलब कुछ ना कुछ उनका वे ऑफ डिसिप्लिन होता है। तो ये सब डिसिप्लिन जो है लाइफ के, ये भी किस पे बेस्ड है? फ़िलासफ़ी के बेस्ड है। अगर मैं ऐसी चीज़ों को मानती हूँ, मेरा फंडा ये है लाइफ का, तो मेरा डिसिप्लिन उसी के अकॉर्डिंग होगा। फ़िलासफ़ी इन स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स के लिए अगर हम फ़िलॉसफ़ी की बात करें तो बच्चों का जो सारा हमने पढ़ा एजुकेशन सब सिस्टम ही सारा, अब ये आगे के देखिए सारे पॉइंट्स रिलेटेड है। स्टूडेंट, स्कूल टाइप, स्कूल कैसा होगा, जैसे हमने बहुत तरह के स्कूल देखे हैं, गुरुकुल होता है, कोएड स्कूल है, सिर्फ गर्ल्स स्कूल है, सबकी अपना अपना कोई ना कोई एक व्यू पॉइंट है, एक ना कोई फ़िलॉसफ़ी है, कोई ना कोई एक सोच है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उसी हिसाब से होता है। बेसिकली जब एजुकेशन है तो एजुकेशन के साथ ये सारी चीज़ें भी फ़िलॉसफ़ी के साथ जुड़ जाती है। टीचर है, टीचर से हम क्या समझते हैं, वे ऑफ़ टीचिंग कैसा होगा। हर स्कूल में अलग अलग होता है। कहीं जगह जैसे कहते हैं कि टीचर को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सिखाना है, कहीं जगह होता है कि लेक्चर मेथड से के थ्रू सिखाना है। तो ये भी फ़िलॉसफ़ी के साथ ही चीज़ें जुड़ती जाती हैं। टेक्स्ट बुक्स भी साथ ही कनेक्टेड है फ़िलॉसफ़ी के, कि टेक्स्ट बुक कैसी होंगी। कहीं वहीं आपने देखा होगा कि होल थ्रू बस रिटन टेक्स्ट बुक्स होती है, बहुत लिमिटेड पिक्चर्स होती है। कहीं कहीं जगह क्या होता है, पिक्चर्स ज़्यादा होती हैं कि बच्चों का जो बेसिकली विजन पे फोकस करते हैं कि देख के वो चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो फ़िलॉसफ़ी से ये पूरा एजुकेशन सेक्टर सेक्शन कुछ भी कह लो, ये सारा ही रिलेटेड है। एजुकेशन जब रिलेटेड हो गई है तो फिर एजुकेशन के अंडर साथ में करिकुलम भी आता है, स्कूल टाइप आता है, टीचर्स आता है, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टेक्स्ट बुक्स आता है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आता है। ये सब जो है साथ ही कनेक्टेड होते हैं। तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि जो भी हमारी फ़िलॉसफ़ी है वो क्या है, एक छोटा सा शॉर्ट नोट कह लो, या फिर कि इम्पैक्ट क्या है फ़िलॉसफ़ी का एजुकेशन पे। सो दैट वाज द होल थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन। तो आगे मैं इसी से रिलेटेड कंटिन्यू रखूँगी वीडियोस। होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह साथ बनाए रखें। गिव थम्स अप टू माय वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।